हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लास डी स्टूडेंट्स। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट जो इंग्लिश क्लास 12 का जो 316 एच एक्स सेट 3 था जो 2025 का आया हुआ, उसका हमने आपको ग्रामर सेक्शन, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन के से रिलेटेड जो एक वीडियो है वो अपलोड कर दिया था इससे पहले ही। आज इसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और इस पार्ट 2 में हम 40 मार्क्स का जो आपका लिटरेचर आता है उसके सभी क्वेश्चन देखेंगे और वर्ड बाय वर्ड हम आपको इंग्लिश से हिंदी व्याख्या भी करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि डी स्टूडेंट वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत से क्वेश्चन जो है कलेक्ट करने पड़ते हैं, सिलेक्ट करने पड़ते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डी स्टूडेंट कम से कम आप अपने 10 फ्रेंड्स के पास, विशेष रूप से क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड के, उनके पास तो जरूर ही शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें और इससे मतलब बेनिफिट लेके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो डी स्टूडेंट देर ना करते हुए आइए देखते हैं। देखते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो लिटरेचर पार्ट देखेंगे आज, ठीक है। ये तो करा दिया था ग्रामर सेक्शन। देखो लिटरेचर सेक्शन में ये देखेंगे। देखो जैसे ये है क्वेश्चन पहले, हु आर द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी के निवासी कौन है? व्हाट डू दे डू फॉर देयर लिवलीहुड। अपनी जीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए वो क्या करते हैं। या अथवा में देखेंगे। देखो, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। गांधी जी को चंपारण लाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने क्या किया। बी वाला देखेंगे, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोच इन द स्कूल दैट डे। अथवा व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट इज इम्पोर्टेंस। पहले तो ये देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद में दूसरा देखेंगे। पहले 7 नंबर देखेंगे, फिर 8 देखेंगे, उसके बाद में और देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं दोनों। देखो क्वेश्चन, जैसे जो इन्होंने दिया है। देखो 7A देखेंगे, द इनहेबिटेंट मतलब निवासी ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी के जो निवासी हैं, आर माने हैं मेनली मुख्य रूप से कौन है डी स्टूडेंट? ये लोग पीपल वे लोग हैं हु माइग्रेट, जो बांग्लादेश से माइग्रेशन करके आए थे, प्रवास पर आए थे फ्रॉम बांग्लादेश से इन 1971 में फॉर देयर लिवलीहुड, अपनी जीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए। द पीपल ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के जो लोग हैं वो वर्क माने काम करते हैं एज रैग पिकर्स, मतलब कूड़ा कचरा है उसको बीनने का काम करते हैं। दूसरा दिया था, आप अनसोल्ड पेपर अपने साथ लिख लेना। बाकी देखो राजकुमार शुक्ला, देखो एल नहीं बना था। देखो राजकुमार शुक्ला जो क्वेश्चन दिया था, प्लेड उसने निभाया अ वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण रोल मीन्स भूमिका उसने निभाई इन ब्रिंगिंग गांधी जी को लाने में टू चंपारण में बाय परसिस्टिंग प्लीडिंग, क्योंकि उसने लगातार परसिस्टेंटली लगातार प्लीडिंग मतलब निवेदन किया था विद हिम उनसे, गांधी जी से, टू विजिट की वो वहाँ विजिट करें, वहाँ दौरा करें, एंड हेल्प, और उन्होंने ये भी उसने प्रॉमिस, उसने निवेदन किया था हेल्प की वो सहायता करें। ऑपरेशन इंडिगो, ऑपरेशन मतलब होता है दबे कुचले या पीड़ित, इंडिगो फार्मर जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनकी सहायता करें। शुक्ला फॉलोड गांधी, शुक्ला गांधी जी के साथ गया था टू डिफरेंट प्लेसेस, अनेक स्थानों पर, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए गांधीज अटेंशन, ताकि गांधी जी अपना ध्यान दें। अटेंशन गांधी जी का है टू देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं की ओर। सेवन बी देखेंगे। देखो, द होल स्कूल, पूरा जो स्कूल था, सीम्ड सो स्ट्रेंज, इतना विचित्र दिखाई देता था, एंड सोलम मतलब गंभीर, ऑन द बैंक, देखो ऑन द बैंक बेंच जो पिछली
पीछे की ओर बेंचें पड़ी हुई थी। दैट वर जो रहती थी ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। देखो, जो हमेशा खाली रहती थी। अब आज उस पर क्या था, द ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग, अब द विलेज, गांव के वर सिटिंग, बैठे हुए थे, लाइक द किड, बच्चों की तरह, लाइक मतलब की समान। एमहेमल वाज इन हिज सेरिमोनियल ड्रेसेस। सेरिमोनियल ड्रेस मतलब जब कोई फंक्शन वगैरह में कोई ड्रेस पहनी जाती, वो ड्रेस पहने हुए थे। अथवा देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। एमहेमल सैज, एमहेमल कहते हैं, दैट मीन्स की द फ्रेंच मतलब फ्रांस की भाषा, इज माने है द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे अधिक सुंदर भाषा है। लैंग्वेज माने भाषा, इन द वर्ल्ड दुनिया में। इट इज द क्लियरेट सबसे स्वच्छ है, एंड मोस्ट लॉजिकल सबसे अधिक तर्क संगत है। एज लॉन्ग एज द, जब तक, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक किसी देश के लोग अपनी भाषा से बंधे रहते हैं। इट इज एज इफ, तो ये ऐसा ही है। दे हैड द की, कि उनके पास चाबी है। टू परिजन, परिजन मतलब जेल की। इन स्लेवरी, गुलामी के समय, तो ऐसा ही जैसे उनके पास जेल की चाबी है। सो दे मस्ट गार्ड इट, सो मीन्स इसलिए, दे मतलब द पीपल ऑफ द कंट्री, उस देश के लोगों को मस्ट गार्ड इट, उसकी रक्षा करनी चाहिए। इमोंग देम, आपस में, अपने आप में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इतने हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, डी स्टूडेंट्स 8वां देखेंगे। देखो, कौन सा दिया, दोनों देखेंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। व्हाट डिड गांधी डू टू चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट ऑफ चंपारण। चंपारण के किसान जो हैं उनकी दशा को बदलने के लिए गांधी जी ने क्या किया। अथवा ये, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। पानी से अपने भय पर विजय प्राप्त करने के लिए डगलस ने क्या किया। देखो, देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो, पहले देखो, राजकुमार शुक्ला वाज आज शेर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला जो था एक बटाईदार था। आप चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, जो कि बिहार में है। ही वाज अ पुअर फार्मर, वो एक गरीब किसान था। एंड इलिटरेट, अनपढ़ था, बिना पढ़ा लिखा था। ही केम, वो आया था या वो आए थे। टू लखनऊ कांग्रेस सेशन, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में। टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए। गांधी जी से अबाउट द इनजस्टिस, उस अन्याय की शिकायत करने के लिए। आप लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो जमींदारी प्रथा के अधीन इन बिहार, उनके साथ बिहार में किया जाता था। ही इनवाइटेड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी को बुलाया। टू विजिट टू चंपारण, कि वो चंपारण का विजिट करें, दौरा करें। एट द रिक्वेस्ट मतलब निवेदन पर। आप शुक्ला के निवेदन पर गांधी जी रीचिड टू बिहार, गांधी जी बिहार पहुंच गए। गांधी जी चेंजेड, उन्हें बदल दी, गांधी जी ने बदल दी थी। द प्लाइट मतलब होता है दशा, स्थिति। आप द चंपारण पीजेंट, चंपारण के किसानों की। बाई लीडिंग पीसफुल कैंपेन, शांतिपूर्ण अभियान चलाकर अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, अंग्रेज जमींदारों के खिलाफ। ही गैदर्ड एविडेंस, गांधी जी ने, एविडेंस माने होता है स्टूडेंट सबूत, प्रूफ उन्होंने इकट्ठे किए। आप देयर एक्सप्लॉयटेशन मतलब उनके शोषण के, इसके मतलब होता है शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन करना। ठीक है। स्टूड अप, उन्होंने सामना किया था अथॉरिटीज, अधिकारियों का। एंड रिफ्यूजिड, उन्होंने मना कर दिया, गांधी जी ने मना कर दिया। टू लीव द रीजन, उस क्षेत्र को छोड़ने का। रीजन माने क्षेत्र। गांधी हेल्पेड, गांधी जी ने मदद की। द पीजेंट, किसानों की। टू रिफंड, दोबारा से भुगतान कराने में। फ्रॉम द लैंडलॉर्ड मतलब जमींदारों से उनके पैसे दिलाने में भी गांधी जी ने उनकी सहायता की। ही आल्सो इम्प्रूव्ड, उन्होंने सुधारा था देयर लिविंग कंडीशन डी स्टूडेंट्स मतलब उनका जीवन स्तर। बाय प्रमोटिंग मीन्स बढ़ावा देकर, एजुकेशन शिक्षा को। एंड हेल्थ सर्विसेज, और स्वास्थ्य संबंधी जो वहां पर सेवाएं थी उनको बढ़ावा देकर। 10 मीन्स इस प्रकार। गांधी चेंजेड, गांधी जी ने बदल दिया था। द प्लाइट माने दशा को, स्थिति को। आप द पीजेंट, किसानों की। आप चंपारण। ठीक है।
अब डगलस वाला देख लेते हैं डी स्टूडेंट क्वेश्चन। देखो 8B ए करना है आपको, 8A करना है या तो 8B करना है। देखो लेकिन हमने आपको सभी क्वेश्चन कराए हैं ताकि आपको कहीं से मॉडल पेपर से किसी किताब से ढूंढने की ज़रूरत ना हो, कोई नीड ना हो आपको, और इजीली आपको ये क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन जो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। देखो डगलस, जो विलियम डगलस राइटर हैं, यूज इट, उन्होंने प्रयोग किया था, एवरी वे, हर संभव तरीका अपनाया, विच ही न्यू, जिसे वो जानते थे, टू ओवरकम, काबू पाने के लिए, हिज फियर ऑफ वाटर, पानी से अपने भय पर काबू पाने का उन्होंने हर संभव तरीका अपनाया। देखो वट इट फार्मली, लेकिन ये मजबूती से, हेल्ड माने जकड़ लेता था, हिम माने उसे, इन इटिस ग्रिप, अपनी पकड़ में उन्हें, मतलब पानी जो था उन्हें जकड़ लेता था, पकड़। फाइनली अंत में ही डिसाइड, उन्हें फैसला कर लिया, टू गेट, रखने का, एन इंस्ट्रक्टर मतलब होता है प्रशिक्षक, एंड लर्न स्विमिंग, और तैरना सीखने का उन्होंने फैसला किया। ही प्रैक्टिस, वो अभ्यास करते थे, 5 डेज 5 दिन, इन अ वीक, एक सप्ताह में 5 दिन, एन आवर 1 घंटे तक ईच डे, और प्रत्येक दिन 1 घंटे तक वो अभ्यास करते थे। दिस इंस्ट्रक्टर, इस जो उनका तैराक जो प्रशिक्षक था, मेड हिम, उसने उनको बना दिया आज स्विमर, एक तैराक बना दिया। देखो एक तैराक बना दिया। वेन ही हैड परफेक्टेड, जब उन्होंने परफेक्टेड मतलब होता है निपुणता प्राप्त कर ली, ईच पीस, प्रत्येक हिस्से में, ही पुट देम टुगेदर, तो उसने उन सभी जो उन्होंने उनके सभी भाग में जो उन्होंने शिक्षा मतलब पूर्णता प्राप्त की थी, निपुणता प्राप्त की थी, तो उसने सबको एक कर दिया। इन अप्रैल में द इंस्ट्रक्टर, वो प्रशिक्षक ने, सेड कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हैं, इन दिस वे, इस तरीके से। इट टुक, इसमें लग गए थे 6 मंथ, 6 महीने लगे, डगलस, विलियम डगलस को, टू बिकम अ स्विमर, एक संपूर्ण तैराक बनने में। वट डगलस वाज स्टिल नॉट श्योर, लेकिन डगलस जो थे उन्हें अभी भी श्योरिटी नहीं थी, उन्हें निश्चिंतता नहीं थी, बिकॉज सम सेंसेशन, क्योंकि जो सम सेंसेशन थी, कुछ अवशेष थे ऑफ द ओल्ड फियर, पुराने भय के, वुड रिटर्न, वो लौट आते थे। वेन, देखो वेन ही वाज एलोन, जब वो अकेले होते थे, इन द पूल, तालाब में, वन डे ही बेंट टू लेक बेंटवर्थ, वहां गए वो, एंड डिप्ड ऑफ अ डॉग ट्रिगर्स आइलैंड, वहां उन्होंने गोता लगाया। ही स्विम 2 माइल्स, वो 2 मील तैरे, अक्रॉस द लेक, झील के इस पार से उस पार तक 2 मील तक वो तैर कर गए। फाइनली अंत में, ही वाज एबल, वो कामयाब हो गए, टू ओवरकम मीन्स होता है काबू पाना, काबू पाने में, हिज फियर ऑफ वाटर, पानी से जो उनका भय था उसे। ठीक है, देखो पोएट्री का सेक्शन देख लेते हैं। देखो इन्होंने दिया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक सुंदर चीज होती है वो हमेशा के लिए में आनंद देती है। इट इज लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका जो प्यारापन है वो बढ़ता जाता है। इट नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस, ये कभी शून्य नहीं होता, जीरो नहीं होता। बट इट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, लिए हमारे लिए कुंज देती है हमें, एंड स्लीप फुल स्वीट ड्रीम्स, और हमें मधुर सपन वाली नींद देती है, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, मतलब सुंदर चीजें प्रदान करती हैं, उन्होंने ये कहा। देखो क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द फीलिंग ऑफ द पोएट अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की चीजों के बारे में कवि की क्या भावना है। व्हाई डज द पोएट से इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसका भी आंसर देखेंगे। अथवा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई अ बोअर, बोअर से आप क्या समझते हैं। और एक सेंटेंस एडिया देखेंगे, कीपिंग क्वाइट चाहे आप लिख दें। माई मदर 866 दिया है, एंड जेनफेस टाइगर, तो हम देखेंगे कीपिंग क्वाइट। अब ये देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो ना इन्हें देख लेंगे। नो ए आ थिंग ऑफ ब्यूटी, इस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, क्वाइट ब्रीथिंग ये लिख देंगे। देखो
इसके बाद में क्या है देखो, द पोइट फील्स, कभी महसूस करता है, दैट मीन्स कि या थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता वाली चीज होती है, प्रोवाइड वो हमें प्रदान करती है, एवरी लास्टिंग जो है, एवर लास्टिंग होगा, यहाँ पर सही कर लेना, एवर लास्टिंग हमेशा रहने वाला, जॉय मीन्स आनंद, एवर रख लेना, सही कर लेना, पीस शांति प्रदान करती है सुंदर चीजें, एंड इंस्पायरेशन और वो हमें प्रेरणा देती हैं। दूसरा देखेंगे, जैसे इन्होंने पूछा था इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि ये कभी शून्य नहीं होती है ये चीजें। देखो द पोइट सेज, कवि कहता है दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदर चीजें होती नेवर बिकम जीरो, वो कभी जीरो नहीं बनती हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती हैं, दे आर इटर्नल, वो शाश्वत होती हैं, वो हमेशा रहने वाली होती हैं। एक पूछा था इन्होंने बोअर का मीन्स, देखो बोअर मीन्स क्या है, बोअर मीन्स है प्लीजेंट, एक सुहावना मधुर, शेडी प्लेस, छायादार स्थान, अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे का, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया था, हम सेंटेलेडिया देखेंगे, कीपिंग क्वाइट, जो कि पाब्लो नेरुदा ने लिखी है, ठीक है डी स्टूडेंट। देखो देख लेते हैं, देखो सेंटेलेडिया, द सेंटेलेडिया केंद्रीय भाव ऑफ द पोइम, कविता का कीपिंग क्वाइट नामक जो कविता है उसका केंद्रीय भाव बाय पाब्लो नेरुदा, जो उन्होंने लिखी है। इज माने है दैट पावर ऑफ साइलेंस, कि जो शांति की शक्ति होती है, एंड इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है, इन फोस्टरिंग यूनिटी, वो हमारे अंदर एकता को उत्पन्न करती है, एकता हमें देती है। पीस शांति, एंड अंडरस्टैंडिंग, वो हमें समझ देती है, एमोंग ह्यूमर के द्वारा। नेरुदा सजेस्ट, वो सुझाव देते हैं, दैट बाय मोमेंटरीली, क्षणिक रूप से, सीजिंग, रोककर, अवर डेली एक्टिविटीज, हमारी दैनिक जो गतिविधियां हैं उन्हें कुछ समय तक रोककर, एंड प्रैक्टिस साइलेंस, और शांति अपनाकर, बी कैन, हम क्या कर सकते हैं, बी कैन कनेक्ट अवर सेल्फ, कनेक्ट माने जोड़ना, हम जोड़ सकते हैं अवर सेल्फ, अपने आप को, विद द अदर्स, दूसरे लोगों के साथ, एंड नेचुरल वर्ल्ड, और प्राकृतिक संसार से हम जोड़ सकते हैं। देखो द पोइट आस्क, कभी हमसे कहता है, टू स्टॉप वार्स, कि हम युद्ध रोक दें, हेट, नफरत करना छोड़ दें, पॉल्यूशन, उसे समाप्त करें, किलिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को मारना बंद कर दें, एंड हंटिंग अवर सेल्फ, और अपने आप को प्रताड़ित करना छोड़ दें, एंड स्पेयर सम टाइम, और हम कुछ समय छोड़ दें, टू गो टू डीप इनटू द सोल, अपनी अंतर आत्मा में गहराई से झांकने के लिए। साइलेंस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, साइलेंस जो है, शांति जो है, वो एक सार्वभौमिक भाषा है, विच विल चेंज अवर, जो बदल देगी, अवर प्रोस्पेक्टिव एंड थिंकिंग, जो आने वाले समय में हमारे विचारों को बदल सकती है। तो ये सेंटेलेडिया भी हो गया डी स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं अब 11वां देखेंगे, हु वाज हाना, हाउ डिड सी मीट सदाव, हाना कौन थी, वो सदाव से कैसे मिली। अथवा आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट विल महाराज डू टू फाइंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल, ठीक। ये देखेंगे, व्हाट इज ड्रॉ डेरी टुवर्ड लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, ये है। और व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, थर्ड लेवल कहाँ क्या था और कहाँ स्थित था। देखो, हाना वाज अ ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल, हाना जो थी एक सुंदर जापानी लड़की थी, ठीक है, प्योर जापानी थी ये। शी मेड डॉक्टर सदाव, वो डॉक्टर सदाव से मिली थी इन अमेरिका, अमेरिका में एट प्रोफेसर हाउस, अपने एक उनके प्रोफेसर के घर पर मिली थी हाना। सदाव डिड नॉट मैरी हाना इन अमेरिका, सदाव ने हाना से अमेरिका में शादी नहीं की।
बिकॉज क्योंकि ही नीडेड, उन्हें जरूरत थी, द कंसेंट मीन्स सहमति की, ऑफ हिज फादर्स फॉर मैरिज, क्योंकि शादी के लिए उन्हें अपने पिता की सहमति की जरूरत थी। अगला देखेंगे और वाला महाराज वाला, द महाराज किल्ड 70 टाइगर्स, महाराज ने 70 टाइगर मार दिए थे विद इन 10 ईयर, 10 वर्षों के अंदर। देन ही मैरिड, फिर उन्होंने शादी की, आगरल एक लड़की से, फ्रॉम द स्टेट एक राज्य के, बीच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जहां पर टाइगर की बहुत बड़ी संख्या थी। द महाराज किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉज होम, जब कभी महाराज अपनी ससुराल जाते थे, अपने ससुर के यहाँ जाते थे, तो एक बार में 5 या 6 टाइगरों का शिकार कर लेते थे। 10 इस प्रकार ही वाज एबल, वो समर्थ हो गए थे, टू किल 99 टाइगर्स, इस प्रकार महाराज 99 टाइगरों को मारने में सफल हो गए। डेयरी वाला देख लेंगे दी स्टूडेंट, देखो डेयरी इज अ बॉय ऑफ 15 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर 14 है, ठीक है, तो आप ऐसे कर लेना, डेरी इज अ बॉय ऑफ 14, ठीक है, ये गलत हो गया था, तुमने सही कर लिया। आगे देखेंगे, डेरी जो था 14 वर्ष का एक लड़का था, ही हैज वन साइड हिज फेस बरंट, उनकी एक तरफ का चेहरा जो था वो जला हुआ था विद एसिड, तेजाब से, किसी ने तेजाब डाल दिया था। डिस्पाइट के बावजूद हिमसेल्फ, अपने अतिरिक्त, डेरी एडमायर्स, डेरी तारीफ करता है, द फॉलोइंग क्वालिटीज, निम्नलिखित जो गुण हैं, आप द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के, अर्थात मिस्टर लैम के जो गुण हैं उनकी क्या तारीफ करता है डेरी। देखो, हिज पावर्स ऑफ टॉलरेंस, उनकी सहनशीलता की शक्ति की तारीफ करता है। हिज प्रैक्टिकल विजडम, उनका व्यवहारिक ज्ञान उसकी तारीफ करता है। एंड हिज अंडरस्टैंडिंग, और उनकी जो समझ है, थिंग्स अराउंड, चारों ओर की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी भी वो तारीफ करता है। थर्ड लेवल वाला देख लेते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके, 14 मार्क्स हो जाएंगे। डी स्टूडेंट काफ़ी मेहनत के साथ हमने सेट आपके लिए तैयार किया, विशेष रूप से ओनली फॉर यू, और उम्मीद है डी स्टूडेंट का आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। देखो, थर्ड लेवल वाज नो वेयर, देखो चार्ली वाला है, कहीं पर तीसरा तल था ही नहीं। इट वाज एन इमेजिनेशन, एक कल्पना थी आप चार्ली की, बिकॉज देयर वर ओनली 2 लेवल्स, क्योंकि केवल 2 ही तल थे। एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही तल थे। वट चार्ली क्लेम, लेकिन चार्ली दावा करता था, इट वाज प्रेजेंट, की वहां पर एक तीसरा तल भी उपस्थित है। द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम, तीसरा तल जो था वो एक माध्यम था, आप इसके बचने का फॉर चार्ली के लिए, फ्रॉम द हार्श कठोर रियलिटीज ऑफ लाइफ, जो जीवन की वास्तविकताएं हैं, उनसे बचने का उसका एक माध्यम था और कुछ नहीं था। ये तो क्वेश्चन बचे हुए हैं डी स्टूडेंट, उन्हें भी देखते हैं, फिर हमारा ये सेट कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 4 की तैयारी में लगेंगे। देखो, हु वाज डॉक्टर सदाव, हाउ डिड ही मेट हाना एंड मैरी, हाना, वो हाना से कैसे मिला और उन्हें हाना से शादी कैसे की। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, थर्ड लेवल जो है वो किसके बारे में इशारा करता है। देखो, ठीक है, देख लेते हैं। डॉक्टर सदाव हॉकी वाज अ फेमस जापानी सर्जन, डॉक्टर सदाव हॉकी जो थे एक प्रसिद्ध जापानी शल्य चिकित्सक थे। ही वाज द ओनली सन, वो एक लौते बेटे थे। आप हिज फादर, अपने पिता के। एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, उनके पिताजी की जो मुख्य चिंता थी वो डॉक्टर सदाव की शिक्षा थी। सदाव वाज सेंट, उन्हें भेज दिया गया था, टू अमेरिका को, टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, शल्य चिकित्सा और दवा के बारे में पढ़ाई के लिए। ही रिटर्नेड, वो लौटे थे, टू जापान को, आफ्टर 8 ईयर्स, 8 वर्ष बाद, एज ए फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट, और जब वो 8 साल बाद जापान लौटे तो वो एक प्रसिद्ध सर्जन, शल्य चिकित्सक और वैज्ञानिक भी बन चुके थे। ही मेट हाना इन अमेरिका, उनकी मुलाकात हाना से अमेरिका में हुई थी। ही मेट हाना बाय चांस, संयोग बस वो मिल गए थे। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, अपने एक अमेरिका के प्रोफेसर के घर। बट दे डिड नॉट, अब यहाँ पर मैरी होना चाहिए, देखो दे डिड नॉट मैरी कर लेना आप, ठीक है, दे डिड नॉट
यहाँ पे आपका लेना दे डिड नॉट मैरी, उन्होंने शादी नहीं की, ठीक है, गलत हो गया था। इन अमेरिका, उन्होंने अमेरिका में शादी नहीं की। बिकॉज, क्योंकि, ही नीडेड, क्योंकि जो डॉक्टर सदाव थे उन्हें जरूरत थी, टू कंसेंट, सहमति की, ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी की, फॉर मैरिज, शादी के लिए। दे रिटर्नेड, वो लौटे, टू जापान, वो जापान को वापस आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हाना, और जब उनके पिता ने हाना को देख लिया, द मैरिज वाज अरेंज्ड, तो शादी जो थी, जो उनका मैरिज था उसे आयोजित किया गया था, इन द ओल्ड जापानीज वे, पुराने जापानी ढंग से। 12B देख लेते हैं, वो थर्ड लेवल वाला क्वेश्चन फिर हो जाएगा पूरा ये हमारा। देखो, चार्ली वाज एन ऑर्डिनरी मैन, चार्ली जो था एक साधारण आदमी था, सीधा साधा आदमी था। ही वाज 31 ईयर्स ओल्ड, उसकी उम्र 31 साल थी। हिज नेटिव प्लेस, उनका जो मूल स्थान, निवास स्थान था, वाज गैलिसबर्ग इन इलोनोइस, इलोनोइस गैलिसबर्ग में था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड देयर, उसने अपना बचपन वहां बिताया था। नाउ ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा था, इन एन ऑफिस, एक दफ्तर में, इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के एक ऑफिस में। ही इज नॉट हैप्पी विद द सिटी लाइफ, लेकिन वो शहर के जीवन से खुश नहीं है। चार्ली वांट्स, वो चाहता है, टू एस्केप, बचना, फ्रॉम हिज मॉडर्न लाइफ इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में अपने आधुनिक जीवन से बचना चाहता है, टू गैलिसबर्ग, गैलिसबर्ग। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ द न्यूयॉर्क हैज 2 लेवल्स, जो वहां पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, उसमें 2 ही तल हैं। 1 नाइट, एक रात, लास्ट समर, पिछली गर्मियों में एक रात चार्ली वर्कर्स ने काम किया, लेट, देर तक, एट द ऑफिस, ऑफिस में। ही वाज इन अ हरी, वो जल्दी में था, टू गेट टू हिज अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मतलब यहाँ पर होम, अपने घर जाने की जल्दी में था वो डॉक्टर सदाव, वो नहीं सॉरी डियर स्टूडेंट, चार्ली। ही डिसाइड, उसने फैसला किया, टू टेक सबवे, सबवे मतलब होता है उपमार्गीय, ठीक है, उपमार्गीय मतलब होता है जो सबवे, आप ध्यान रखना। ही गोट लॉस्ट, वो खो गया, इन द सबवे, सबवे में, आफ्टर वांडरिंग अप एंड डाउन, इधर उधर भटकने के बाद। ही रीच्ड द थर्ड लेवल, वो बता रहा है कि वो तीसरे तल पर पहुंच गया। एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, ही सा देयर एवरीथिंग, वहां पर उसने सब कुछ देखा। इन द कॉन्ट्रेस्ट, जो विरोधाभास बता रहा था, टू द प्रेजेंट टाइम, जो आधुनिक समय से बिल्कुल उलट था वहां पर। देखो, वेन चार्ली केम होम, जब चार्ली घर आया, ही टॉक्ड, उसने बात की, टू अ साइकाट्रिस्ट, साइकाट्रिस्ट मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये होते हैं मनोचिकित्सक, ठीक है। फ्रेंड एमोंग अदर्स, अपने अन्य लोगों के अलावा, अपने अन्य फ्रेंड्स के अतिरिक्त, उसने अपने एक दोस्त था उसका, सेम, जो कि एक साइकाट्रिस्ट था, उससे बात की। ही सेड, उसने कहा, दैट इट वाज अ वाकिंग ड्रीम विस फुलफिलमेंट, कि उसका ये दिवा स्वप्न है। ही टोल्ड चार्ली, उसने चार्ली को बताया, दैट ही जस्ट वांटेड, कि वो चाहता है, टू एस्केप, बचना, फ्रॉम हिज मॉडर्न वर्ल्ड, अपने आधुनिक संसार से। दस, इस प्रकार द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम, इस प्रकार जो तीसरा तल था वो एक मीडियम था, एक माध्यम था, आप एस्केप फॉर चार्ली, चार्ली के बचने का। चार्ली जो था वो जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी जो हार्श रियलिटीज हैं उनसे वो बचना चाहता था। तो डी स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये पूरा हो गया है सेट, और उम्मीद है डी स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी हमने आपके लिए वर्क हार्ड किया है इसमें डी स्टूडेंट, काफ़ी मेहनत से तैयार किया है सेट, आपको जरूर समझ में आएगा। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें डी स्टूडेंट्स, कम से कम 5 फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि वो भी इसका कुछ बेनिफिट ले सकें, कुछ इसका एडवांटेज ले सकें, और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।